अगर आप भी अपने फर्नीचर को नया जैसा चमकता दमकता देखना चाहती हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। चंद मिनटों की मेहनत से आप भी अपने फर्नीचर को बिल्कुल नया जैसा कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज की सुबह बहुत ही अच्छी हुई थी, जैसा कि आप सबको पता है जो कि कराची के रहने वाले हैं। आजकल मौसम कितना प्यारा हो रहा है, सुबह सवेरे बहुत ही अच्छा मौसम हो जाता है, बादल आए हुए होते हैं और ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। तो आज मेरा दिल कर रहा था ऑमलेट खाने का, तो सबसे पहले मैंने अपने लिए ऑमलेट तैयार किया और साथ ही साथ मैंने अपने दूसरे काम भी करने स्टार्ट कर दिए थे। और जो वीडियो का टॉपिक है वो ख़ास आप लोगों के लिए मैंने बनाया है। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप कोई भी स्टेप मिस ना कर सकें और आपका भी फर्नीचर बिल्कुल नया जैसा चमकता दमकता हो जाएगा। क्योंकि मेरी बहुत सी वीडियोस में मेरा फ़र्नीचर भी दिखाई दिया गया है, तो कमेंट्स में बहुत से लोगों ने मेरे से पूछा कि आपका फ़र्नीचर इतना शाइनी और इतना नया जैसा कैसे लगता है, आप इसकी केयर किस तरह से करती है। तो मैंने सोचा इस पर मैं एक वीडियो बना लूँ ताकि आप लोगों के भी ये काम आ सके। असल में मेरे जो हस्बैंड हैं उनका काम इंटीरियर डिज़ाइनिंग का ही है और कंस्ट्रक्शन का भी काम करते हैं, तो इसलिए मुझे भी काफ़ी नॉलेज मिल गई थी कि किस तरह से अपने फर्नीचर को हम बिल्कुल साफ़ सुथरा नया जैसा कर सकते हैं। तो छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जिसकी वजह से हम अपने फर्नीचर को बिल्कुल साफ़ सुथरा और चमकदार बना सकते हैं। अगर हम इनको रोज़ाना की रूटीन में फ़ॉलो कर लें तो हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और डेली रूटीन में हम इनको छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जी फर्नीचर जो होता है वो एक ही बार बनता है और बार बार बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कीमत दरकार होती है। तो इसलिए बेहतर ये है कि अगर हम उसकी अच्छे से सफाई कर लें, अच्छे से अपने फर्नीचर की केयर कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है, बजाय इसके कि हम उस पर बार बार पैसे खर्च करें। तो हमारा फर्नीचर भी वैसा पायदार नहीं रहता और हमारा फर्नीचर जल्दी ख़राब होने लगता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं कि बताती हूँ मैं आपको कि किस तरह आप अपने फर्नीचर को बिल्कुल नया जैसा चमकता दमकता रख सकती हैं। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स फॉलो करने की वजह से आप अपने फर्नीचर को बिल्कुल एक नया लुक दे सकती हैं। तो मैंने जो फर्नीचर को जी मैं सफाई करती हूँ, रोज़ाना एक हैबिट बना लें कि हमने अपने फर्नीचर की रोज़ाना डस्टिंग करनी है। जैसे ही उसके ऊपर मिट्टी वगैरह आए, आपने डेली रूटीन में सबसे पहले यही करना है कि अपने फर्नीचर की डस्टिंग करनी है। डस्टिंग किस तरह से करनी है? बिल्कुल डैम्प क्लॉथ हो आपका, जो जिस कपड़े से आप डस्टिंग करती हैं वो बिल्कुल गीला ना हो। अगर गीला कर भी रही हैं तो बिल्कुल जैसे नमी जैसा कपड़ा होता है, बिल्कुल हल्का हल्का गीला, उस कपड़े से आपने इसकी सफाई करनी है। क्योंकि अगर फर्नीचर गंदा रहेगा तो उस पर एक मैल की तह जम जाती है जिसको उतारना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए डेली रूटीन पे आपने अपने फर्नीचर की डस्टिंग करनी है, मिट्टी से उसको बचाना है। और दूसरी बात ये कि ज़्यादा पानी से इसको नहीं साफ़ करना, बल्कि पानी से इसको बचा के रखना है। क्योंकि जैसे ही फर्नीचर की लकड़ी पर पानी पड़ता है, फर्नीचर की जो ऊपर वाली लेयर होती है ना, वो फूलने लग जाती है। बज़ाहिर तो हमें फ़ील नहीं हो रहा होता है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता करके फूलने लग जाती है। तो अब मैं वीडियो में आपको बताऊंगी कि किस तरह आप अपने फर्नीचर को शाइनी चमकता धमकता कर सकते हैं। ये एक पॉलिश है 7CF के नाम से, ये आपको आसानी से हार्डवेयर की शॉप से मिल जाएगी। आप जाके बस इनको बोलें कि हमें फर्नीचर की पॉलिश चाहिए, शाइनर चाहिए, तो वो इस तरह से आपको एक ये शाइनर दे देंगे। मुश्किल से ये 400-500 रुपये का एक स्प्रे मिल जाता है। एक दफ़ा ख़रीदने से आप इसको 3 से 4 महीने आराम से इस्तेमाल कर सकती हैं। बस इसको आपने लेना है, हल्का सा इसको आपने 2-3 दफ़ा स्प्रे करना है। मेरा ये स्प्रे काफ़ी मतलब इसको 2 महीने से ऊपर हो गए हैं, तो ये थोड़ा इसका स्प्रे ख़राब हो गया था, तो मैंने इसके अंदर सुराख करके ऊपर से ही मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ, तो वो भी सही रहता है। अब मैंने साफ़ सुथरा एक कपड़ा ले लिया, लेकिन उससे पहले मैंने अपने फर्नीचर की डस्टिंग कर ली थी, मिट्टी वगैरह इस पर हटा ली थी। तो अब मैं इस पे कपड़े पे ये शाइनर लगा के अच्छे से जहाँ जहाँ मुझे लगाना है लकड़ी पर, मैं इसको अच्छे से इसके ऊपर रब करूँगी, ताकि जितनी भी इसके ऊपर और भी अगर कोई मैल कुचैल है, ये मैल कुचैल भी रिमूव कर देता है ये वाला शाइनर ना। तो आप लोग भी इस तरह से इस शाइनर को ले सकते हैं और अच्छे से अपने फर्नीचर की रगड़ाई करें। और साथ साथ एक और टिप है जो आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि पहले तो हमने इसको कपड़े से अच्छी तरह शाइन करना है, दबा दबा कर,
और उसके बाद हमने एक फोम ले लेना है। फोम लेकर फोम पर हमने ये स्प्रे नहीं डालना। देखें अभी बस मैंने कपड़े से ही इसकी रगड़ाई की है तो कितनी अच्छी शाइनिंग इसके ऊपर आ गई है। जब हम इसको फोम से रगड़ेंगे ना तो इसकी एक अलग ही लेवल की लुक आ जाएगी और आपको सामने वीडियो में मैं बताऊंगी, दिखाऊंगी भी कि वाकई ही आप देख के बोलेंगे कि हाँ इसमें कितना फ़र्क आ गया है। इस तरह से हम अपने फर्नीचर को ज़्यादा अरसे तक पायदार रख सकते हैं, उसकी चमक को बरकरार रख सकते हैं। हमेशा कभी भी आपने गीले कपड़े से अपने फर्नीचर को साफ़ नहीं करना। जब भी आप अपने फर्नीचर की सफाई करें, ड्राई क्लॉथ लें, खुश्क कपड़ा लें, उससे फर्नीचर की फिनिशिंग करें, उस पर उसकी रगड़ाई करें। उससे आपको देखिएगा कितने अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। क्योंकि जब भी हम इस पर कोई गीला कपड़ा या कोई गीला बर्तन रख देते हैं, जैसे अक्सर हम ऐसा करते हैं कि चाय वगैरह का कप रख दिया या गिलास रख दिया, तो उस पर एक निशान पड़ जाता है। तो वो निशान भी रहता है अपनी जगह पर और वो उससे हमारा फर्नीचर भी ख़राब होने लग जाता है। तो कभी भी आपने ये काम नहीं करना, ना कभी इस पर कोई गर्म बर्तन रखना है। हमेशा उसके ऊपर कोई सरफेस पे पहले कोई चीज़ हो, कोई शीशा बिछा हुआ हो या फिर उसके ऊपर आप ऐसा कर सकते हैं जैसे कोस्टर्स होते हैं या प्लास्टिक शीट्स होती हैं, उनका इस्तेमाल करें। और अगर कभी ऐसा हो जाए कि फर्नीचर पर पानी गिर जाए, लकड़ी की सरफेस पर पानी गिर जाता है, अक्सर बच्चों से या बड़ों से चाय गिर जाती है, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपने उसको बिल्कुल आपने खुश्क कपड़े से बिल्कुल खुश्क कर देना है, साफ़ कर देना है। और इसी तरह ये जो पॉलिशर है इसको आपने हल्का सा कपड़े पे डालना है, स्प्रे करना है। इसको आपने कभी भी डायरेक्ट फर्नीचर पे नहीं डालना, इस स्प्रे को आपने कपड़े पे डालना है और उससे इसकी रगड़ाई करनी है। तो इससे आपके फर्नीचर पे चाय गिरने का, पानी गिरने का निशान बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा और बल्कि जो मैल जमी भी होगी ना वो भी इसको साफ़ कर देगा। तो आपने बहुत अच्छे से इसकी रगड़ाई करनी है। इसकी शाइन देखें आप, कितनी अच्छी शाइन हो गई है। हल्का सा मैंने बिल्कुल 1-2 स्प्रे किए थे और इससे देखें मेरा पूरा फर्नीचर कितना चमक रहा है, जगमगा रहा है। और यहाँ पर जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कुछ निशानात नज़र आ रहे हैं फर्नीचर पे। तो ये भी एक हमारी कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। जैसे कि हम लोग रेंट के हाउस में रहते हैं तो अक्सर शिफ्टिंग वगैरह में जैसे टक्कर वगैरह लग जाती है, तो इस वजह से इस पर स्क्रैचेस वगैरह पड़ गए हैं। तो इसका ये हल है कि एक तो दूसरी पॉलिश मिलती है, वो 300-400 की मिल जाएगी आपको बाज़ार से। इस फर्नीचर से मैच करता हुआ या आपका जिस कलर का भी ब्राउन, डार्क चॉकलेट कलर, जिस कलर का भी फर्नीचर है उस कलर का आप पाउडर मिलता है, पाउडर वो ले लें और साथ आपको अलग से पॉलिश मिल जाएगी। उन दोनों को आपने अलग अलग एक प्याली में ले लेना है और फिर अलग ही मिक्स नहीं करना बल्कि उसको अलग ही रखना है। पहले आपने पॉलिश में स्पंज को डिप करना है, फिर आपने पाउडर में जिस कलर का आपका फर्नीचर होगा उसी कलर का आप पाउडर लेंगे, उस पर आपने वो स्पंज लगाना है और उसके बाद अपने जहाँ जहाँ निशान पड़ गए हैं आप उधर लगा सकते हैं। तो ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आप फॉलो करेंगी तो आपका फर्नीचर बिल्कुल नया जैसा चमकता दमकता हो जाएगा। और ये जो पॉलिश शाइनर है ये आपने डेली नहीं लगाना है, हफ्ते में 2 दफ़ा आप इसका यूज़ करेंगी तो आपको इतने बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे और आप वाकई ही कहेंगी कि हाँ इससे मेरा फर्नीचर बिल्कुल नई लुक आ जाती है। बल्कि आप इसकी अगर सरफेस पे भी आप इसका हाथ फेरेंगी ना अपने फर्नीचर के, तो आपको एक स्मूथ सा टेक्सचर मालूम होगा, जैसे सिल्की सी फॉर्म आ जाएगी इसके ऊपर ना, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं अपनी ड्रेसिंग टेबल भी इसी शाइनर से साफ़ कर रही हूँ, इससे दाग धब्बे भी दूर हो जाते हैं। और आपको दिख रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ये इसके निशान पड़ गए हैं और ये जो थोड़ा यहाँ से उतरा सा लग रहा है, ऊपर की जो इसकी लेयर है वो इस वजह से हुआ है क्योंकि इसका एक तो जो फर्नीचर का मेरा जो शीशा लगा हुआ था वो टूट गया है और अक्सर बच्चे यहाँ ला के ना गिलास रख देते हैं, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा फूल गया है और ऊपर की लेयर भी हट गई है। लेकिन ये है कि थोड़ा सा अगर हम इसको केयर से मैं इसको रखती हूँ तो काफ़ी टाइम तक मेरा फर्नीचर अच्छे तरीके से चल जाएगा। और यहाँ पे एक आखिरी टिप आपको देती चलूँ, वो ये है कि अगर आपके पास ये शाइनर ना हो इन केस, तो आप ऐसा कर सकती हैं कि ऑलिव ऑयल ले लें, उसमें थोड़ा सा विनेगर मिला लें तो इसका एक महलूल तैयार हो जाएगा। उसको आपने हल्का सा कपड़े पे डालना है, डायरेक्ट आपने फर्नीचर पे नहीं डालना।
कपड़े पे डालकर इसी तरह से आपने अपने फर्नीचर को फिनिशिंग करनी है, इसकी रगड़ाई करनी है। पहले कपड़े से आपने इसकी रगड़ाई करनी है, फिर आपने फोम लेकर उसकी फिर रगड़ाई करनी है। इससे आपका फर्नीचर बिल्कुल शाइनी, चमकता धमकता हो जाएगा और आप कहेंगी कि क्या ही बात है, पहले क्यों नहीं पता लगा था। अक्सर मैंने ख़वातीन को देखा है कि वो अपने किचन के काउंटर को धो देती हैं, जो कि एक बिल्कुल गलत स्टेप है। बिल्कुल भी हमें अपने किचन के काउंटर्स को, जो कैबिनेट होते हैं लकड़ी के, वो भी लकड़ी के ही बने हुए होते हैं, उनको कभी भी इस तरह से नहीं धोना चाहिए। एक तो उसका नुकसान ये होता है कि वो फूल जाते हैं, फिर जिसके बाद वो किसी का दरवाज़ा लटक रहा होता है, कभी कुछ मसला हो रहा होता है, और दूसरा काउंटर्स में कॉकरोच हो जाते हैं नमी की वजह से। हमारा वो काउंटर वगैरह जल्दी ख़राब होने लगते हैं। तो जब भी अगर आप किचन के काउंटर वगैरह साफ़ करें, क्योंकि अक्सर उधर ग्रीस वगैरह चूल्हे जलने की वजह से जम जाती है काउंटर के ऊपर, तो आपने हमेशा मिट्टी का तेल लेना है, उससे उसकी सफाई करनी है। एक तो वो सारा मैल भी मिनटों में उतर जाएगा और किचन के कैबिनेट भी शाइनी हो जाएंगे और कॉकरोच भी नहीं होंगे। तो अब मैं अपना फर्नीचर तो इसी पॉलिश से सारा अच्छी तरह साफ़ करती हूँ। जिस तरह आप देख सकते हैं कि मैं इसको, बच्चों की जो छोटी चेयर है स्टडी टेबल पे, ये लोग इस बैठकर पढ़ाई करते हैं इस चेयर पे बैठकर, तो मैं इसको भी इसी से साफ़ कर रही हूँ। तो आप लोग भी इस तरह अपने फर्नीचर को साफ़ सुथरा रख सकती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप अपने फर्नीचर की सफाई किस तरह से करती हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो ऐसे लोगों के साथ भी शेयर करें जिनको ये टिप्स आप समझते हैं कि पता होनी चाहिए। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।